पहले फाइंड आउट कर लिया था कि सर्कुलर लूप पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, वो हमने फाइंड आउट कर लिया था। अब उस लूप से बाहर अगर कोई एक पी पॉइंट यानी कि एक्स डिस्टेंस पे अगर कोई पी पॉइंट है उस पर अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो हम इस पॉइंट से यानी कि ये करंट एलिमेंट यानी कि लूप के कुछ एलिमेंट्स हैं ऐसे ऐसे बने होंगे, जाहिर सी बात है जितने भी एलिमेंट्स हैं मतलब ये पूरा एक लूप बना होगा, ठीक है, सर्कुलर लूप। अब इस लूप से हम क्या करते हैं, इस पी पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, आर हो गया, ठीक है। और इन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, थीटा यानी कि 90 डिग्री, ठीक। और ऐसे सेम इस पॉइंट से करेंगे, ठीक है, ये भी कितना होगा 90 डिग्री। अब आप कहोगे ये 90 डिग्री कैसे बन रहा है, तो मैं लूप की बात कर रहा हूँ। लूप हमारा इस तरह से नहीं होगा, जैसे कि हम इस तरह से बात नहीं करेंगे, लूप हमारा कैसे होगा, ऐसे होगा, ठीक। तो अब इस पॉइंट पर अगर हम थोड़ी देर के लिए सपोज करें, एक मिनट, अगर इस तरह से सपोज करें तो इस पॉइंट से अगर एक पॉइंट पर है तो यानी कि अगर r डिस्टेंस पे x डिस्टेंस पे कोई पॉइंट है तो वहां पर क्या होगा, कैसा होगा, ठीक है, थीटा होगा यानी कि 90 डिग्री। तो हम क्या लिख सकते हैं, थीटा इज द एंगल बिटवीन dl एंड r, जो dl और r के बीच में थीटा होगा वो हमारा क्या है, 90, ठीक। तो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P जो लिख सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, एट P ड्यू टू dl, एट P ड्यू टू dl क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग बायोसेवर्ट का म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर, ठीक है, ये होता है बेटा, ओके। अब इसके बाद हमने थीटा क्या कर दिया, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, r और dl के बीच में थीटा कितना है, 90 डिग्री। तो db इज इक्वल टू म्यू नॉट 4 पाई आई dl साइन थीटा अपॉन आई dl अपॉन r स्क्वायर। साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0, ओके, ये हो जाएगा। अब हमें निकालना है बेटा, सपोज करते हैं अब हमें क्या निकालना है कि इस P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है, ठीक। तो इस P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए इस R पे क्या करते हैं, 90 डिग्री एंगल बनाते हैं, कंपोनेंट्स लेते हैं। तो हमने R को लिए इस R पे हमें 90 डिग्री बनाना है, तो ये बनेगा हमारा 90 डिग्री और इस x और इसके बीच का जो एंगल होगा वो थीटा होगा, ठीक है। तो ये कितना होगा हमारा 90 माइनस थीटा हो जाएगा, सिमिलरली ये भी हो जाएगा, ठीक। तो इस पर भी अगर हम इस वाले R पर अगर हम करते हैं 90 डिग्री ड्रॉ करते हैं तो ये कुछ ऐसे आएगा, ठीक है। अब ये इस थर्ड कंपोनेंट्स यानी कि ये हॉरिजॉन्टल जो x डिस्टेंस पर है इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर दो कंपोनेंट्स अराइज होंगे, कौन कौन से, एक तो cos थीटा, इस r के अकॉर्डिंग इस पर क्या होगा, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, db cos थीटा अराइज होगा, और इधर नहीं ना मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये क्या होगा, db sin थीटा। सिमिलरली जब ये आप डाउनवर्ड जाएंगे, नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे तो हमारा सेम दूसरा आ जाएगा कंपोनेंट db sin थीटा। ये एक दूसरे को अपोजिट और इक्वल है तो ये क्या कर देंगे, कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा हमारा क्या, db cos थीटा, ठीक। सो वी कैन राइट, सो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट B, so magnetic field at point P क्या हो जाएगा, B is equal to इंटीग्रल, हमें P पॉइंट पे निकालना है तो P is equal to, हमें P पॉइंट पे निकालना है तो B is equal to इंटीग्रल dB cos थीटा, ओके, dB cos थीटा करेंगे तो dB is equal to वैल्यू क्या है बेटा, ये बायोसेवर्ट लॉ की वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो B is equal to म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl cos थीटा, इंटीग्रल है। अब जो कांस्टेंट टर्म है अपॉन r स्क्वायर, कांस्टेंट टर्म को बाहर कर दीजिए, तो इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई cos थीटा अपॉन r स्क्वायर, ये कांस्टेंट आ गया, बचा हमारे पास क्या, d,
डीएल इक्वल टू कितना आ जाएगा, डीएल कितना, सर्कुलर लूप की बात कर रहे हैं, तो डीएल इक्वल टू कितना आ जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई, सॉरी डीएल इक्वल टू कितना आ गया, cos थीटा अपॉन r स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 पाई a, ठीक है, ये आ गया, ठीक। अब b की वैल्यू ये आ गई। अब इस cos थीटा को अगर आप फाइंड आउट कर रहे हैं, ये हमारा r स्क्वायर है, इस cos थीटा वैल्यू हमारी क्या होता है, cos थीटा इज इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है, cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपो, और ये हमारा थीटा है, तो बेस हमारा ये हो गया, हाइपो हमारा ये हो गया, कितना आ जाएगा a अपॉन x, a अपॉन x, और हमें x फाइंड आउट करना है, सॉरी बेस अपॉन r, हाइपो हमारा कितना है r, तो r फाइंड आउट करेंगे तो क्या आ जाएगा a अपॉन पाइथागोरस थ्योरम, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो रूट a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, ये हमारा आ गया cos थीटा की वैल्यू। इस cos थीटा की वैल्यू को क्या करना है, यहाँ पे पुट कर दीजिए, ठीक है, तो क्या कर देंगे, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई, ठीक है, क्या आ जाएगा आई अपॉन आर स्क्वायर, आई अपॉन आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 पाई ए मल्टीप्लाई बाय ए अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये आ गया। अब a और पाई a स्क्वायर को इधर देखें, ये वाला, ये पाई a स्क्वायर कितना हो जाएगा, इस सर्कल का एरिया हो जाएगा, इस सर्कुलर लूप में हमारा उसका एरिया हो जाएगा, तो b कैन राइट म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई a अपॉन, ठीक है, अब यहां पे r स्क्वायर और यहां पे कितना है रूट a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, और इस r की वैल्यू को यहाँ पे r की वैल्यू डायरेक्ट हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं, तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी a स्क्वायर प्लस, जैसे r की वैल्यू रूट में आई तो यहाँ पे r की वैल्यू कितनी आ जाएगी a स्क्वायर a प्लस x, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा a प्लस x, ठीक है, और इधर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, रूट में इसको सॉल्व आउट करेंगे तो वैल्यू बेटा आ जाएगी b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई, ठीक है, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई, एक मिनट, हाँ सही है, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई, ठीक, 2 आई ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3 बाई 2। अब n टर्म्स कितने हैं, इफ n टर्म्स ऑफ द कॉइन, तो n टर्म्स के लिए क्या आ जाएगा, n से मल्टीप्लाई हो जाएगी, b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई 2n आई ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3 बाई 2, ठीक है, तो ये हो गया हमारा बेटा फॉर्मूला किसका, इस करंट कैरिंग लूप का, अगर x डिस्टेंस पे कोई पॉइंट p है तब हमें फाइंड आउट करना है, वो भी मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है कि अगर x क्या है मच ग्रेटर देन a, अगर a रेडियस क्या बहुत कम है और x की डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, तो डायरेक्ट आपको पता है कि x इज मच ग्रेटर देन a, तो क्या हो जाएगा a क्या हमारा निगलेक्ट हो जाएगा और बचेगा क्या x क्यूब, बाय स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, x क्यूब बच जाएगा, तो क्या रहेगा म्यू नॉट i अपॉन 2 na अपॉन 4 पाई x क्यूब, ये आ जाएगा b के इक्वल, ठीक है, ओके, तो ये हमारा हो गया बेटा फॉर्मूला, ठीक है, ओके। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करते हैं एम्पियर्स लॉ। एम्पियर्स लॉ क्या था कि एम्पियर साहब जो थे उन्होंने क्या कहा था, ये कहा था कि लाइन इंटीग्रल ऑफ ए मैग्नेटिक फील्ड फॉर ए क्लोज्ड लूप इज इक्वल म्यू टाइम्स द करंट
उसका जो लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगा, यानी कि कितनी करंट फ्लो हो रही होगी, तो उसको निकालना है ना ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फॉर अ क्लोज्ड लूप इज इक्वल टू म्यू टाइम्स द करंट विद लिंक द लूप। यानी कि उनका जो स्टेटमेंट था मैथमेटिकली ये था कि म्यू नॉट आई इज इक्वल टू क्लोज्ड लूप इंटीग्रल ऑफ क्लोज्ड लूप बी डीएल, ये था उनका स्टेटमेंट। ठीक, अब इसी स्टेटमेंट की हेल्प से हम फाइंड आउट करेंगे कि कितनी मैग्नेटिक फील्ड फ्लो होगी। ठीक है, तो जैसे कि म्यू नॉट आई, ठीक है भाई, बी हमारा क्या है, बी को कॉमन बाहर कर लें तो क्लोज इंटीग्रल डीएल, लूप हमारा कैसा है, सर्कुलर, तो बी इज इक्वल टू कितना है, अगर रेडियस कितनी है आर, तो कितना हो जाएगा 2 पाई आर, तो म्यू नॉट आई इज इक्वल टू 2 पाई आर, तो बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। तो ये हमारी आ गई मैग्नेटिक फील्ड। अब इस मैग्नेटिक फील्ड जो हमारा आया, इस फॉर्मूले का अगर कहा जाए कि एक्चुअल में इसका प्रूवमेंट क्या है, तो नहीं है। हमारे फिजिक्स में कुछ ऐसे बेसिक लॉज हैं, कुछ ऐसे फंडामेंटल लॉज हैं जिनके प्रूवमेंट नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकल पे आधारित है, यानी कि प्रैक्टिकल पर बेस्ड है। उनका जब एक्सपेरिमेंटली यानी कि उनको जो एप्लीकेशन उनके देखे गए, तो वो वही आए जो हमारा लॉज का रिजल्ट है। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं कि अगर कोई स्ट्रेट वायर है, ठीक है, या हम कह देते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक, तो एक हेडिंग लिखते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन की बात करते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ, ऐसे समझ लो एम्पियर्स लॉ, तो क्या आ जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर की बात की जा रही है। ठीक है, अब हमने क्या ले लिया, एक वायर ले लिया, ठीक है, इसमें आई करंट फ्लो हो रही है। ठीक, इसकी रेडियस कितनी है और पॉइंट कितना है पी, इसे पॉइंट हमने कैसे पॉइंट फिक्स पॉइंट मान लिया सर्कल पर, इससे पॉइंट कितना है पी। तो हम इसको स्टेप वाइज सॉल्व आउट करते हैं, स्टेप अकॉर्डिंग। पहला स्टेप हमारा क्या है, फर्स्ट स्टेप हमारा कहता है कि मान लेते हैं कंसीडर एम्पियर लूप इन अ शेप ऑफ सर्कल, यानी कि कंसीडर Ampere's loop in a shape of circle such that axis is along the straight wire, along the conductor, such that axis is along the straight conductor। ठीक है, यानी कि इस एक्सिस के along में माना है एम्पियर लूप, ये जब सर्कुलर है, ये क्या है, एम्पियर लूप है। ठीक है, और हमने क्या कहा, जो एक्सिस के along है, ठीक है, इस एक्सिस के along की बात कर रहे हैं। ठीक, इन दैट वे क्या कहेंगे, इन दैट वे एंगल बिटवीन बी एंड डीएल। देखो, जब ये एम्पियर लूप माना है, तो एम्पियर लूप में जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो इस तरह से होगी। राइट हैंड पाल्म रूल लगाइए, तो पाल्म रूल हमारा क्या है, करंट हमारी ये है, मैग्नेटिक फील्ड ये है। ठीक, तो जब मैग्नेटिक फील्ड ये होगी और डीएल भी हमारा, इस एम्पियर लूप की बात कर रहे हैं, उसके डीएल, इस करंट के नहीं, एम्पियर लूप के डीएल दोनों एक ही डायरेक्शन में होंगे, एक ही लाइन में होंगे, यानी कि थीटा कितना होगा, 0। तो इन दैट वे द एंगल बिटवीन बी एंड डीएल क्या आ जाएगा, बी एंड डीएल एट एवरी पॉइंट, every point
आर इज सेम, लूप हमारा कैसा है, सर्कुलर है, आर हमारी क्या है, हर जगह पॉइंट पर सेम रहेगा, तो बी और डीएल क्या होंगे, हर पॉइंट पर सेम एंगल बनाएंगे, तो थीटा हमारा हो जाएगा 0। अब स्टेप सेकंड कर लेते हैं। स्टेप सेकंड के अकॉर्डिंग क्या करेंगे भाई, हमें पता है क्लोज इंटीग्रल बी डॉट डीएल निकालना है, ठीक है, तो बी डॉट डीएल, अब बी डीएल है तो बी डॉट डीएल ये स्केलर प्रोडक्ट है, इसको जो सॉल्व आउट करेंगे तो हम लिखते हैं क्लोज इंटीग्रल बी डीएल cos थीटा, है ना। तो अब क्या करना है, इस फाई यानी कि इस बी, ठीक है, बी और cos थीटा की वैल्यू कितनी है 0 डिग्री, मैंने बताया थीटा कितना है 0 डिग्री, सिंस थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री तो हम फाइंड आउट करेंगे b क्लोज इंटीग्रल dl, तो dl की वैल्यू कितनी है b into 2 पाई r, ठीक है, तो कितना आ जाएगा क्लोज इंटीग्रल, ठीक है, तो इसकी क्लोज इंटीग्रल की जो वैल्यू आ जाएगी b into 2 पाई r, और ये किसके इक्वल था अकॉर्डिंग टू ओम्स एम्पियर लॉ, ठीक है। एम्पियर लॉ म्यू नॉट आई, इसकी जगह में म्यू नॉट आई इज इक्वल टू b into 2 पाई r, तो b इज इक्वल टू कितना आ जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई r, ठीक है। ये हमने इसको एक्सपेरिमेंटली यानी कि एप्लीकेशन के थ्रू हमने रिजल्ट देख लिया, वही आया जैसा कि हमारा एपियर्स लॉ का रिजल्ट, यानी कि ये सही है। अब हमें क्या करना है, अब हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी है इनसाइड अ सोलेनॉइड। आपने क्लास 10th में अच्छे से पढ़ा होगा कि सोलेनॉइड क्या होती है, एक कॉपर वायर को क्या करते हैं, एक हेलिकल यानी कि इंसुलेटर पे क्या करते हैं, उसे बॉन्ड करते हैं, ठीक है, और एक हेलिकल शेप बनती है इस तरह से, ऐसे शेप बनती है, ठीक है, ये हमारा क्या बनता है सोलेनॉइड। तो इस सोलेनॉइड के अंदर हमें क्या करनी है, करंट को फाइंड आउट करनी है, ठीक है बेटा। तो इसको भी देख लेते हैं। मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड क्या है इनसाइड अ सोलेनॉइड, इनसाइड अ सोलेनॉइड। तो इनसाइड सोलेनॉइड एक सोलेनॉइड को यूज करेंगे, ये हमने सोलेनॉइड बना लिया, ठीक है। अब इस सोलेनॉइड में क्या हो रही है, करंट जा रही है, ठीक, तो करंट की डायरेक्शन कैसी है भाई, ऐसे है, फिर ऐसी है, फिर ऐसे है, फिर ऐसी है, फिर ऐसे है, फिर ऐसी है, फिर ऐसे है, फिर ऐसी है, ठीक है, इस तरह से है करंट, ठीक। तो हमें यहाँ पर भी क्या करना है, एक एम्पियर लूप बना कंसीडर करना है। अब वो एम्पियर लूप ध्यान रखना कि हम एम्पियर लूप यहाँ पर कैसा कंसीडर करेंगे, रेक्टेंगुलर एम्पियर लूप क्या करेंगे, कंसीडर कर लेंगे, बस इतना ध्यान रखना है। और ये भी ध्यान देना कि इस सोलेनॉइड के बाहर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, इस सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, ठीक है, बस इन दो बातों को ध्यान रखना है, बस इतना सा ध्यान रखना है कि सोलेनॉइड के बाहर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी। सोलेनॉइड के बाहर की जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो क्या होती है 0, ठीक है भाई। जैसे कि अगर हम ये करते हैं इस तरह से, ठीक, तो जब देखो करंट हमारे हम अंदर गई तो करंट अंदर गई तो यहाँ पे आएगा, ठीक, फिर जब बाहर आएगी, ठीक है, इस पॉइंट पे तो ऐसा ऐसा इस तरह का कुछ मिलेगा, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड जो भी होगी इसके अंदर होगी, ठीक है। अब यहाँ पर अगर कोई पॉइंट है तो उन पॉइंट पर हमारी मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, कुछ नहीं होगी, 0 होगी, ठीक है। तो हमें क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड ये ध्यान रखना है कि आउटसाइड ऑफ द सोलेनॉइड विल बी 0, आउटसाइड ऑफ द सोलेनॉइड विल बी 0। तो इसको क्या कहते हैं, अब वन मोर थिंग कि मान लेते हैं कि सोलेनॉइड है n टर्न्स, कितने टर्न्स है, n टर्न्स है, तो हम इसको थोड़ा सा लिख लेते हैं फिर सॉल्व करते हैं। एक्चुअली में सोलेनॉइड क्या लिखते हैं, सिलिंड्रिकल कॉइल, सोलेनॉइड की डेफिनेशन लिखते हैं cylindrical coil of
सोलेनॉइड। ठीक है, अब मान लेते हैं कि इसमें कितने टर्न्स हैं। ठीक है, चलो n टर्न्स हैं। टर्न्स कितने हैं? n टर्न्स हैं और हर एक लूप की लेंथ कितनी है? L है, यानी कि सोलेनॉइड की लेंथ कितनी है? कैपिटल L है और n टर्न्स हो रहे हैं, यानी कि कैपिटल M। कितने टर्न्स हैं? कैपिटल N टर्न्स हैं। तो जो नंबर ऑफ टर्न्स डेंसिटी है वो स्मॉल n इज इक्वल टू क्या आ जाएगी? नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ टर्न्स एंड टोटल लेंथ। ठीक है, इसको ध्यान में रखना। ठीक, तो हम लिखते हैं कंसीडर, मान लेते हैं स्टेप फर्स्ट करते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या है? कंसीडर अ रेक्टेंगुलर एम्पियर लूप इन अ सोलेनॉइड। ठीक है, रेक्टेंगुलर एम्पियर लूप, अब एम्पियर लूप यहां पे कंसीडर करते हैं। ये हमारा एम्पियर लूप है। ठीक, इसकी डायरेक्शन हमने दे दी। ठीक है, इसकी डायरेक्शन दे दी, नाम दे दिए P Q R S, P Q R S। और हमारा जो करंट जा रही है वो कैसे जा रही है? S to R, R to Q, Q to P और P to S, इस तरह से करते हैं। ठीक, तो हमें ये फाइंड आउट करना है शेप लूप। P Q R S। ठीक है, such that SR is along the axis of solenoid। जो SR है वो along the axis of solenoid है, such that SR is along the axis of solenoid। ठीक, SR इसके एक्सिस में है। ठीक है, तो हमें फाइंड आउट करना है मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेते हैं। इंटीग्रल BDL इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? ठीक है, निकालते हैं। इंटीग्रल S to R, यानी कि F से चले कहां तक? R तक, S to R BDL। ठीक है, क्या होता है? cos थीटा प्लस इंटीग्रल R to Q। अब कहां जाना है? R to Q, हमें कहां जाना है? R to Q BDL cos थीटा प्लस Q to P, कहां जाना है? Q to P, इंटीग्रल Q to P BDL cos थीटा P to S, कैसा है? P to S प्लस इंटीग्रल P to S BDL cos थीटा। ठीक है, अब देखो भाई R to Q, R to Q, करंट हमारी इस डायरेक्शन में जा रही है, रेक्टेंगुलर लूप हमारा इस तरह है, यानी कि ये दो एक दूसरे के क्या है? परपेंडिकुलर हैं। और जब भी परपेंडिकुलर होंगे थीटा 90 होगा और cos 90 की वैल्यू कितनी होती है? 0, यानी कि ये टर्म आपका 0 हो गया। ठीक, इधर ये आउटसाइड ऑफ द पहले बता दिया था, ये भी कितना होगा? 0। और ये करंट आ रही है लेकिन दोनों एक दूसरे के क्या है? परपेंडिकुलर, ये भी कितना हो गया? 0। हमारे पास सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा? BDL SR cos थीटा। ठीक है, और यहाँ पे cos थीटा की वैल्यू कितनी है? 0, cos 0, यानी कितना जाएगा? SR BDL, SR BDL। ठीक है, ठीक, अब इसको हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो निकाल लेते हैं। B बाहर SR DL। अब इस DL की वैल्यू कितनी आएगी? लूप हमारा कैसा है? रेक्टेंगुलर, तो SR क्या है? हमारी एक लेंथ है। ठीक है, लेंथ ही तो है, तो B into L। SR क्या है भाई? DL का इंटीग्रल कितना है?
एल आएगा क्योंकि लेंथ है, ठीक है। तो कितना आ जाएगा b इंटू एल, ठीक। तो क्लोज इंटीग्रल b डॉट dl इज इक्वल टू bl। ठीक है। अब स्टेप 3 करंट पासिंग थ्रू द लूप। अब कितनी करंट पास हो रही है, करंट पासिंग थ्रू द लूप I इज इक्वल टू n। भाई कितने टर्न्स हैं, टर्न डेंसिटी क्या है n, स्मॉल n, ठीक है। लेंथ कितनी है l, कितनी लेंथ है l, और करंट कितनी हो जा रही है I, यानी कि टोटल करंट की बात करें एक लूप में कितनी करंट जाएगी I, तो n लूप में कितनी जाएगी ni, और लेंथ कितनी है सोलेनॉइड की l, तो n l I जाएगी होल करंट पासिंग थ्रू द सोलेनॉइड, ठीक है। तो अप्लाइंग एम्पियर लॉ, अब एम्पियर्स लॉ अप्लाई कर दो। तो एम्पियर्स लॉ जब अप्लाई करेंगे अप्लाई एम्पियर्स लॉ, म्यू नॉट क्या जाएगा एम एल आई इज इक्वल टू बी डॉट एल, एल से एल कैंसिल, तो बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा म्यू नॉट एन आई, तो बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा म्यू नॉट एन आई, म्यू नॉट एन आई, ठीक है। तो ये आ गए हमारे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनसाइड अ सोलेनॉइड, ठीक है। टर्न डेंसिटी ध्यान रखना, फर्स्ट क्या है हमारा है लूप हमने मान लिया PQRS, और फिर सबको हमने यहाँ पे अलग अलग सॉल्व कर लिया। सबकी वैल्यू देखो यहाँ पे तीनों की क्या आ जाएगी 0 हो जाएगी, 90 डिग्री है, एक आउटसाइड है, बचा खाली इकलौता ये, और इस इकलौते के लिए हमारे पास क्या आ जाएगा DL, और DL यानी कि क्या है एक लेंथ है, तो L आएगा, और इस BDL को क्या होता है म्यू नॉट एन आई। अब हमें I कैलकुलेट करना है, I है कितनी सोलेनॉइड में, टर्न डेंसिटी कितनी थी n, लेंथ कितनी थी l, करंट कितनी फ्लो होती थी I, तो टोटल होल करंट कितनी हो गई I इनसाइड, इसको लिखते हैं I इनसाइड, ठीक। तो NLI यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी और ये हमारे पास रिजल्ट आ गया, ओके। नेक्स्ट हमारा क्या है टॉरॉइड। टॉरॉइड में क्या करना है, इसी सोलेनॉइड को क्या करना है ऐसे क्लोज करके एक सर्कल के रूप में बना देना है। जैसा कि आप देखते हैं जब स्विमिंग पूल में जाते हैं तो स्विम करते हैं तो एक ट्यूब लाइट है, टायर का ट्यूब है समझ लो, उसके ऊपर हमने कॉपर वायर लपेट रखा हुआ, ठीक है। कोई भी ट्यूब ले लीजिए, मोटरसाइकिल का ले लीजिए, ट्रक का ले लीजिए, बस का ले लीजिए, जो भी आपके पास अवेलेबल हो, जो भी आपने देखा हो वैसा जो, उसके ऊपर हम क्या करते हैं वायर लपेट दें, तो वो हमारा क्या बन जाएगा टॉरॉइड बन जाएगा, ठीक। तो उसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में बनाते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही।